आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कार्य प्रभावित। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। बोकारो स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत जितने भी बोकारो जिले के सरकारी अस्पतालों में एम्प्लॉय हैं, उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से लोग हड़ताल पर हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर न तो सरकार गंभीर है और न ही संबंधित एजेंसी राइडर के प्रमोद कुमार का कहना है कि उनके खुद का पेमेंट बाकी है करोड़ों रुपये। तो कैसे और कहां से एम्प्लॉय को पेमेंट करें, जब तब सरकार की तरफ से उन्हें पेमेंट नहीं मिलता तब तक वह पेमेंट करने में सक्षम नहीं है। इधर बोकारो सिविल सर्जन अभय प्रसाद का कहना है कि बातें हो चुकी है, संभव है आज हड़ताल कॉल ऑफ कर ले। अपडेटेड एवं विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मामला है? मामला आउटसोर्सिंग कंपनी का है, राइडर कंपनी का है मामला। विगत 5 महीना से वेतन हम लोग को नहीं मिल रहा है और न ही पीएफ मिलता है, न SI मिलता है, न मेडिकल मिलता है, जिसके चलते हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या बोलती है कंपनी पेमेंट के लिए? कंपनी कभी सदर हॉस्पिटल का 1 महीना का देता है, कभी CSC का 1 महीना देता है, कभी अनुमंडल का देता है। इस तरह का पेमेंट करके देता है, लगातार पेमेंट नहीं मिलता है। अपने CS वगैरह से बात किया था? नहीं, अभी तक तो उच्च अधिकारी कोई नहीं आए हैं, क्योंकि दूसरा दिन हड़ताल हो चुका है। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया है? जी नहीं। कोई बातचीत भी करने के लिए कोई ऑफर नहीं? नहीं कोई। क्या नाम लिखते हैं? दीपक कुमार। आप क्या नाम लिखती हैं? गीता कुमारी। क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग आउटसोर्सिंग कार्मिक हैं। हमारे 6 महीने का पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग इतने दिन कैसे रहेंगे? ऐसे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। बच्चों का स्कूल फी, ट्यूशन फी सारा बाकी है। बहुत जगह तो बच्चों को ट्यूशन से भी मना कर दिया गया है आने के लिए। बहुत सारी समस्याएं जो है, आर्थिक समस्याएं हम लोग के जीवन में आ रही हैं। तो इन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, तो इसका तो निराकरण होना ही चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ये हड़ताल रखा है और अपेक्षा करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। 5-6 महीने से नहीं पेमेंट मिला था, अभी तक आप लोग कोई पहल किए थे किसी से डिमांड? ज्ञापन तो ऐसे दिया गया है CS ऑफिस में, हम लोग 17 तारीख को दिए हैं। तो अभी कोई कोई कर्मी नहीं आए हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो जितना भी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब तेंदु घाट पचरवार जितना भी है कसमार सब स्ट्राइक किया है ना। काहे के लिए सर स्ट्राइक किया? पेमेंट के लिए ना? पेमेंट के लिए किया है। तो पेमेंट काहे नहीं देते हैं टाइम पर? बॉस, मैं आप शायद नहीं थे कि उस दिन मैं बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और मतलब दिक्कत यही हो रही है कि लोग आधा अधूरा बात पर में सब कुछ ये कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय है उनका पेमेंट बाकी है 6 महीने का, और एजेंसी का पेमेंट बाकी है 1.5 साल का। एजेंसी का कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन एम्प्लॉय का सुनने के लिए इतने लोग बैठे हैं ना कि गिनती करना मुश्किल है। एम्प्लॉय का इसलिए है ना कि एम्प्लॉय 20 करोड़ रुपए बाकी है एजेंसी का। कितना? फिर भी एजेंसी जो है बीच बीच में जैसे भी होता है, जहाँ से पैसा व्यवस्था होता है, लेके उन लोगों को थोड़ा थोड़ा देते रहता है। जिसका नतीजा है कि मात्र 6 महीने का पैसा बाकी है। 1.5 साल का पैसा बाकी होने के बावजूद उनका पैसा 6 महीने का ही बाकी है। तो एजेंसी क्या करेगा? एजेंसी एज पर लेबर लॉ रिस्पॉन्सिबल होता है, 1 महीने की सैलरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नियम है कि 1 महीने का आपको पेमेंट करके बिल वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस, जो बैंक स्टेटमेंट होता है लगा के प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर डिपार्टमेंट उसका पेमेंट करती है। ये नियम है। लेकिन यहाँ 1-1 साल अगर पेमेंट बाकी रहेगा तो एजेंसी क्या करेगा? आज वहाँ पर पेमेंट करने के लिए जितना पेमेंट हमने अपने पास से कर दिया है, करीब 15 लाख रुपए का हमको महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है बैंक को। वो इंटरेस्ट का पैसा कौन देगा हमको?
नहीं तो मान लीजिए कि अगर नुकसान में है एजेंसी तो नहीं, फिर एजेंसी क्यों काम करेगी? छोड़ एजेंसी नुकसान में कहाँ है? नुकसान में नहीं है, नुकसान में नहीं है, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसके लिए जो है एम्प्लॉय नहीं ना देखेगा भाई, एम्प्लॉय को मिलता कितना, 10, 12, 15, 20 हजार दीजिएगा, उसके बाद जो है उसको घर घर का जो है उसका रोजी रोटी। तो एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहा है? अरे एम्प्लॉय किसी के लिए काम कर रहा है तो आप तो रखे हुए हैं ना, एम्प्लॉयर तो आप ना हो। नहीं प्रिंसिपल यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अच्छा, लेबर लॉ की जानकारी पूरी ले लीजिए, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, और उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या कारण क्या है। अगर हम आप एक ही जान जाइए ना, आप जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको पहले डिपार्टमेंट कर, अगर हम जवाबदेह होते ना तो अब तक में हमको डिपार्टमेंट जो है ना ब्लैकलिस्ट कर दिया रहता। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ता मेरे ऊपर, FIR तक सब कुछ करके जेल भेज देता हमको। लेकिन यहाँ हमारा पक्ष मजबूत है ना। आप तो भले पूछ लीजिए हमसे कि काहे नहीं एम्प्लॉय आपका है, आप ये सवाल पूछिए सिविल सर्जन से और DC से कि यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम अगर एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होता ना तो आज के डेट में एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो गया रहता। नहीं तो जिम्मेवारी तो है वो एजेंसी की। आप देखिए, आप जो भी कह के हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप जो भी कह के हाथ खड़ा कर दे, लेकिन एम्प्लॉय अगर आपका है तो आपको तो देना ही होगा ना पेमेंट। एम्प्लॉय मेरा नहीं है, हम तो उसको सर्विस प्रोवाइडर है। मैंने पेमेंट आप नहीं देंगे? एजेंसी पेमेंट नहीं देगी ना, यही ना है। अभी पेमेंट नहीं, जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम नहीं दे पाएंगे, देने में असमर्थ है। चलिए ठीक है। आउटसोर्सिंग कंपनी वाले जो एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ से सारे के सारे हड़ताल पे हैं, तो इसके लिए क्या आपकी तरफ से कुछ पहल हो रही है क्या? हाँ, मेरी तरफ से यही पहल हो रहा है। हम इन लोगों को आए, हमसे मिले भी, हमने इन लोगों को समझा दिया। इन लोगों का कंप्लेन है कोई 4 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 2 महीना से जी। हम इन लोगों को समझाए थे कि मेरे कहने पर, क्योंकि मार्च में अलॉटमेंट आ रहा है, डेली कुछ न कुछ अलॉटमेंट आ ही रहा है। आज 20 तारीख हो गया, ये लोग 18 को मिले थे। हम बोले 5-7 दिन और रुक जाओ बाबू, सबका अलॉटमेंट आ रहा है, पेमेंट करेंगे। तो ये लोग मान गया था। फिर पता नहीं कैसे जाएंगे, कहाँ से मोटिवेट हो गए लोग करके। अभी इन लोग से हमारी बात हो चुकी है। अच्छा। इन लोग का भी जेन्युइन डिमांड है कि भाई हम लोग का इतना नहीं दिया था। हम तो कहे थे कि 10 दिन और रुक जाओ। अभी मान लीजिए स्ट्राइक में लोग चला गया। अब आउटसोर्स का टर्म्स कंडीशन है कि लोग स्ट्राइक में जाएगा तो सस्पेंड कर लेगा या नहीं रखेंगे। वो सब स्थिति हम इन लोगों को बोले भूल जाते हैं हम लोग, तुम लोग भी भूल जाओ, हम लोग भूल जाओ, स्ट्राइक नहीं है, तुम लोग ज्वाइन करो, 10 दिन मेरे कहने पर वेट करो। अभी तुम लोग को सस्पेंड कर देगा, फिर कहेगा नौकरी मिलेंगे, फिर कहेगा रजिस्ट्रेशन करना, फलाना ठिकाना बहुत तरह का, फिर तुम रही पैसा को मिसयूज करेगा। मान रहा है इन लोगों का खाली अब एक यही कहना है कि आउटसोर्स से हमको राइटिंग में चाहिए, तो हम राइटिंग में दिलवा देते हैं।